नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने अनुपात समानुपात की बात की थी, उसमें आगे बात करते हैं। देखिए कल का लास्ट पॉइंट था अपना, इस टाइप का क्वेश्चन बता रहा था मैं आपको, जैसे 3x बराबर है 4y बराबर है 6z, तो x अनुपात y अनुपात z बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका था x का मान पूछ रहा है तो x को छिपा लीजिए, y और z के गुणांकों का गुणा कर देंगे, यानी कि 4 गुणा 6 किया कितना आया था 24। y का मान पूछेगा 3 गुणा कितना कर देंगे 6, 3 गुणा 6 कितना आएगा आपका 18। और z का मान निकालेगा तो देखिए z को छिपा लेंगे, कितना है 4 तिया 12। अब इसमें 6 का भाग जा रहा है, यानी 6 चौक 24, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, यानी रेशियो कितना है 4:3:2। इससे आगे की बात देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर है आपका 2:3:5। तो x y z का मान बताइए। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे x का मान नहीं है, किसका मान है 1/x का। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो 1/x का उल्टा कितना होगा x, यहाँ पे उल्टा करेंगे तो कितना आएगा 1/2। y का उल्टा करूंगा तो 1/y, यानी कि मैं ऐसे कर रहा हूँ 1/1/y। तो y कहाँ गया ऊपर गया है, तो y कहाँ गया ऊपर। यहाँ भी उल्टा करना पड़ेगा, इसका रेशियो कितना है 3 था, इसका उल्टा कितना होगा 1/3। तो यहाँ कितना है 1/3। z का मान निकालूंगा तो देखिए इसको उल्टा किया कितना आया 1/z को उल्टा करेंगे तो z ऊपर आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक एक मानेंगे, आपको पता है। तो इसको उल्टा करेंगे कितना आ जाएगा 1/5। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि रेशियो को कभी भी बट्टे में नहीं छोड़ते, इसलिए क्या करेंगे सबसे पहले 2, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना निकल के आएगा आपका 30 होता है, 2, 3, 5 का एलसीएम। तो सब में कितने का गुणा कर दूं मैं 30 का गुणा कर दूं, तो देखिए सब में मैंने 30 का गुणा कर दिया, 15 दूनी 30, 3 दाढ़े 30, 5 सिंगा 30। तो रेशियो कितना है 15:10:6 आंसर, यानी कितना निकल गया 15:10:6। दोबारा से देखिए 1/x का मान 2, 1/y का मान 3, 1/z का मान कितना है 5। क्वेश्चन में पूछ रहा है x y z का अनुपात बताइए। तो x यहाँ पर उल्टा किया मैंने, 1/x का उल्टा क्या होगा x होगा, 1/y का उल्टा कितना होगा y, 1/z का उल्टा क्या होगा z होगा। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं एक एक मान लूं थोड़ी देर के लिए। एक एक मानने से कोई फर्क तो ना पड़ रहा है, क्योंकि 1 का भाग 2 में दूंगा तो 2 ही आएगा। तो देखिए 2/1 को उल्टा करूंगा तो कितना आएगा 1/2। 3/1 को उल्टा किया कितना 1/3। 5/1 को उल्टा किया कितना 1/5। यहाँ पे एलसीएम लिया 2, 3, 5 का एलसीएम कितना है 30, 2 से काटा 30 को कितना है 15, 3 का भाग दिया 30 में कितना है 10, 5 का भाग दिया कितना है 6, यानी आंसर कितना है 15:10:6। नेक्स्ट देखिए अगर मैं इसके दूसरे तरीके की बात करूं तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं बोल रहा हूं आपसे अनुपात का मतलब मैंने क्या बताया था, अनुपात होता है आपका बट्टे में रखना, यानी 1/x। अनुपात का मतलब क्या आया 1/y। यहाँ पे 2, अनुपात का मतलब बट्टा में कितना है 3। यहाँ मैंने पहले 2 में ब्रेक किया, फिर यहाँ पे 2 में रिलेशन लगा रहा हूँ, यानी कि 1/y अनुपात का मतलब वही बट्टे में 1/z बराबर कितना है यहाँ 3, अनुपात का मतलब बट्टे में। तो देखिए यहाँ से y ऊपर जाएगा तो कितना है y, बट्टे में x है तो x कितना है 2/3। अगर यहाँ पे बात करूँ z कहाँ गया ऊपर जाएगा, z/y की बात करूँ कितना है आपका 3/5। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे वही दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, दोनों में y दोनों में कॉमन आ रहा है। तो मैंने सबसे पहले लिखा यहाँ पे x, यहाँ y, यहाँ z। x का मान कितना है, यहाँ पे x का मान 3 है, 3 है ये आपका। तो y का मान कितना है 2, y का मान यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे कितना है z का मान 3। तो देखिए खाली स्थान कहाँ पे है, खाली स्थान 2 के बाद है तो यहाँ कितना है 2, यहाँ 5 से पहले तो यहाँ कितना है 5। तो रेशियो की बात करें तो वही ऊपर से नीचे गुणा कर देंगे, 3 गुणा 5 किया कितना है 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। या तो आप ऐसे कर लीजिए, या दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया, इसका उल्टा करेंगे तो कितना आएगा वही सबसे पहले वाला तरीका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c बराबर दे रखा है आपको 4:5:6 हो। तो
ए बी अनुपात बी सी बताइए। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यानी ए गुणा बी है और यहाँ कितना है बी गुणा सी, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में। तो देखिए 1/a का मान कितना है 4, 1/b का मान कितना है 5, तो 1/c का मान कितना दे रखा है इसने 6। तो ऐसे मैं अगर इसको उल्टा करूं तो 1/a, इसका उल्टा किया कितना आया a आया। मैं ऐसे बोल रहा हूँ देखिए 1/a, उल्टा करने का मतलब क्या है, इसको उल्टा करेंगे तो a ऊपर चला जाएगा, उल्टा करने की बोल दूं या इसमें एक में भाग दे दूं, इसका बात बराबर है। 1/a का उल्टा किया कितना है a, यहाँ 4 के नीचे कुछ नहीं है तो a का आएगा कितना है 1/4 अनुपात। b की बात करो तो b देखिए 1/b के उल्टा किया कितना है b के यहाँ पे कितना आएगा 1/5, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, यहाँ भी कितना मानेंगे 1। 1/c उल्टा करेंगे कितना है c, यहाँ पे उल्टा किया कितना है 1/6। सबसे पहले वही बात कि अनुपात को कभी भी बट्टे में नहीं छोड़ेंगे, तो क्या करेंगे सबसे पहले एलसीएम 6 5 4 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 6 5 30, 30 दूनी 60, एलसीएम कितना आएगा इसका 60। तो सब में कितने का गुणा कर दूं 60 का, सब में 60 का गुणा कर दूं तो बट्टे वाला हट जाएगा। तो देखिए 15 चौका 60, तो यहाँ कितना है 15, 12 पंजे 60 और 10 चिंगी 60। रेशियो आ गया आपका 15/12/10। अब बोल रहा है यहाँ पे पूछा क्या है a गुणा b, तो a का मान कितना है 15, b का मान कितना है 12 अनुपात b का मान कितना है 12, गुणा करेंगे कितना आएगा 10, c से गुणा करेंगे कितना है 10, 12 से 12 कट गया, 5 दूनी तो आया 10 और 5 दिया कितना आया 15। तो रेशियो कितना निकल के आया यहाँ पे 3:2, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए आप। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है आपसे, नेक्स्ट बोल रहा है 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर है 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7 हो तो x² का मान बताइए। तो यहाँ पे देखिए आप अगर ध्यान देंगे 1/x का उल्टा करूंगा तो सबसे पहले देखिए ध्यान दीजिए क्या चाहिए मेरे को, x अनुपात y अनुपात z आ जाए मेरे पास कैसे भी करके, यहाँ पे x का मान चिपका दूंगा, y z का गुणा करके भाग दे दूंगा, तो अपने आप आपका जो ये पूछ रहा है वो आंसर आ जाएगा। तो देखिए 1/x का उल्टा किया कितना है x, 1/3 का उल्टा किया तो यहाँ पे कितना आएगा 3, 1/y इसका उल्टा करेंगे कितना आया y, यहाँ पे 1/5 का उल्टा किया कितना है 5, 1/z का उल्टा किया कितना है z ऊपर चला जाएगा, यहाँ कितना जाएगा 7 ऊपर जाएगा कितना है 7। तो ध्यान दीजिए x का मान 3 है तो y का मान कितना है 5, तो z का मान कितना है 7। इसका मतलब ये रेशियो में लिखा हुआ है 3:5:7, कोई संख्या होगी जो कट गई है यहाँ पे फिलहाल। तो यहाँ पे x की जगह कितना रख दो, देखिए x y z का मान यहाँ पे निकल के आ चुका है आपका कितना है, रेशियो में x का मान 3 होगा तो y का मान 5 होगा, तो z का मान कितना होगा 7। क्वेश्चन में पूछ रहा है x², तो x का मान कितना है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर बटा y का मान कितना है 5 और z का मान कितना है 7, यानी 3 का स्क्वायर किया 9/35 अंश। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका a प्लस b का 40% बराबर है a माइनस b के 70% के, तो a अनुपात b का मान बताइए। देखिए यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए पहले सिचुएशन में दे क्या रहा है, अब यहाँ पे पूछा गया आपसे a अनुपात b का मान, तो इसको हटा दूं मैं, पूछ क्या रहा है उधर लिख दूं इसको, a अनुपात b पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में। तो ध्यान दीजिए जब पे परसेंटेज स्टार्ट करेंगे उसमें बताएंगे का मतलब होता है गुणा a प्लस b, का मतलब क्या है गुणा, 40% है तो 40 लिखा, बराबर है a माइनस b, का मतलब क्या है गुणा कितना 70%, का मतलब होता है गुणा, कॉमा का मतलब होता है बराबर, कितना का मतलब होता है x, जिससे बोलते हैं वो हमेशा नीचे आता है। तो देखिए a प्लस बी का मतलब गुणा 40% बराबर है a माइनस बी, का मतलब गुणा कितना परसेंट 70, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया। अब ध्यान दीजिए a प्लस बी मैंने इधर रोक लिया, इसके नीचे में ला रहा हूं a माइनस बी को,
तो इसका भाग लगेगा जब इस इधर की तरफ आएगा। तो ये यहाँ बचा कितना 7, तो इसके बट्टे में कितना जाएगा 4। a प्लस बी 7, तो a माइनस बी कितना आएगा 4। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ये आया 7/4। कैलकुलेशन यहाँ पे चेक करके मैं बता रहा हूँ, एक बार आप यहाँ पे समझने की कोशिश करें। जब भी एक बार प्लस हो एक बार माइनस हो और वही संख्याएं लगी हुई है तो इसको बोलते हैं योगांतरानुपात। तो आपको थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ना आता होगा। योग का मतलब क्या होगा प्लस, तो प्लस है। अंतर का मतलब घटाव, अनुपात का मतलब वही बट्टे में, इसको क्या बोलेंगे योगांतरानुपात। जोड़ और घटाव का जो भी अनुपात है उसे क्या बोलते हैं योगांतरानुपात। अब देखिए क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़ रहा हूं। एक बार a प्लस बी में मैं नीचे वाले को जोड़ रहा हूं, यानी a माइनस बी मैंने जोड़ दिया। तो ध्यान दीजिए इधर भी वही काम करेंगे। 7 में कितना जोड़ दिया 4। यहाँ पे ध्यान दीजिए ऊपर वाले में जोड़ा है तो ऊपर वाले में से ही मैं नीचे वाले को घटा रहा हूं। माइनस ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस बी बराबर 7 में से कितना घटाया 4। देखिए ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाया, इसलिए मैंने 7 में से कितना घटाया 4। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखिए b से b कट गया 2a, यहाँ a से a कट गया, नीचे कितना है 2b बराबर कितना है 11, और यहाँ पे कितना है आपका 3। 2 से 2 कट गया यानी a बटा b कितना है 11/3। अब बट्टा का मतलब भी क्या बताया था आपको मैंने रेशियो। देखिए जब भी यहाँ पे इस टाइप की सिचुएशन आएगी तो इस टाइप को इतना सोल्व नहीं करेंगे, इसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे। तो देखिए जो पहले आ रहा है, अब शॉर्ट में समझिए क्या बोलना चाहता हूं मैं। जो पहले आ रहा है उसको तो लेंगे ऊपर, तो पहले कौन आ रहा था a, और जो पीछे आ रहा है उसको लेंगे नीचे। एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे 7 प्लस 4, एक बार 7 में से कितना घटाएंगे 4 घटाएंगे, कितना आएगा आपका 3। तो ध्यान दीजिए 7 में 4 जोड़ा कितना आया 11, और 7 में से 4 घटाया कितना है 3। तो डायरेक्ट जो यहाँ पे मैं इतनी कैलकुलेशन में ये बात बता रहा हूँ वो आपको मैं एक लाइन में यहाँ पे समझा रहा हूँ। अगर इसी बात को दूसरे पॉइंट के थ्रू समझाऊं, एक और एग्जाम्पल में समझिए। तो नेक्स्ट देखिए x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर है आपका 15/7। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे x प्लस वाई और x माइनस वाई वही योगांतरानुपात की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको अभी समझाया था, पहले वाला तो आया ऊपर, पीछे वाला कहाँ आया आपका नीचे। एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे यानी 15 में कितना जोड़ेंगे 7, और एक बार इनको क्या कर देंगे घटा देंगे। तो देखिए 15 में 7 जोड़ा कितना है 22, 15 में 7 घटाया कितना है 8 आया। तो कितना आया 2 से काटा तो 11/4। तो योगांतरानुपात का मतलब ये सिर्फ इतना लिखा हुआ है, यानी कि ये प्लस और माइनस में तो पहले वाला ऊपर पीछे वाला कहाँ है नीचे। पहले वाले में ऊपर वाले में नीचे वाला जोड़ दिया एक बार क्या कर देंगे घटा देंगे। पहले जोड़ा है कितना है 15 में 7 जोड़ा कितना है 22, एक बार घटाया कितना है 8। तो रेशियो कितना है 11/4। अब देखिए इस बात को यहाँ अगर मैं क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा तो देखिए पहले कौन आ रहा है a, पीछे कौन आ रहा है b। तो मैं अभी आपको बताया इन दोनों को क्या करेंगे, पहले 7 में कितना जोड़ेंगे 4, और 7 में से कितना घटाएंगे 3। सॉरी 7 में से कितना घटाएंगे 4। तो देखिए 7 में 4 जोड़ा कितना है 11, 7 में से 4 घटाया कितना है 3। तो रेशियो कितना निकल गया है a रेशियो b 11/3 आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए x माइनस वाई का 80% बराबर है x प्लस वाई का 30%। तो एक्स वाई अपॉन वाई का मान बताइए। देखिए एक्स वाई अपॉन वाई का मान तो तब निकालूंगा जब सबसे पहले मेरे पास x अनुपात y आ जाएगा। यदि मेरे पास x अनुपात y आ जाए तो ये वाली कैलकुलेशन में बड़े आराम से कर दूंगा। तो पहले मेरे को क्या लेना पड़ेगा x अनुपात y का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज से तो मैंने काट दिया, परसेंटेज 0 से कट गया 0। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। इस वाले के नीचे इसको लेके आया तो मैं वहां कितना बचा 3/8। तो ध्यान दीजिए पहले वाला ऊपर पीछे वाला नीचे, एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे 3 + 8। हमेशा बड़े में से छोटा घटाना है, आपको माइनस नहीं लेना है यहाँ पे, यानी कि माइनस में नहीं लेना, आपको बड़े में से छोटा घटाएंगे यानी 8 में से कितना घटाना है 3। 8 में 3 जोड़ा कितना है 11, 8 में से 3 घटाया कितना है 5,
उम्मीद है यहाँ तक की बात आप समझ गए होंगे। दोबारा समझिए। सबसे पहले मैं परसेंटेज से परसेंटेज 0 से 0 काट दिया, x माइनस वाई के नीचे में लेके आया x प्लस वाई को, तो यहाँ कितना बच जाता 3, इसके नीचे कितना है 8, यहाँ से इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, पहले वाला ऊपर पीछे वाला नीचे। ये मैंने अभी आपको योगांतरानुपात में समझाया था। इन दोनों को एक बार जोड़ दिया, एक बार इन दोनों को घटा देंगे, घटा दिया, नीचे आ गया वो। ऊपर कितना है 11/5। आप सोच रहे हो 3 में से 8 नहीं घटाया, 3 में से 8 इसलिए नहीं घटाएं क्योंकि माइनस में आएगा, माइनस में अपने को लेना नहीं है, यानी घटाव में भी किसका लेना है, प्लस का लेना है, बड़े में से छोटा ही घटाना है आपको। तो देखिए x अनुपात y का मान कितना आ गया, x अनुपात y आया आपका 11/5। अब क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे, देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपसे, तो यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्स वाई अपॉन वाई, तो वाई से तो वाई कट गया आपका, x का बराबर कितने के आया है, x के निकल के आया, तो x का मान कितना है आपका 11 आंसर। तो आंसर कितना निकल के आया आपका 11। नेक्स्ट देखिए एक और क्वेश्चन देखिए आप, एक क्वेश्चन और है, p प्लस क्यू का 90% बराबर है p माइनस क्यू का 150%। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर अनुपात क्यू स्क्वायर का मान बताइए। तो ध्यान दीजिए आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, पी स्क्वायर अनुपात क्यू स्क्वायर, तो मैंने यहाँ लिख दिया पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का जो रेशियो पूछ रहा है यहाँ पे निकालना है, इसको हटा देता हूं थोड़ी देर। तो देखो P प्लस क्यू, तो P प्लस क्यू का मतलब क्या होगा, गुणा 90% बराबर दे रखा है आपको P माइनस क्यू का मतलब गुणा 150%। अब ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, पी स्क्वायर अनुपात क्यू स्क्वायर आएगा कैसे, तो सबसे पहले मेरे पास पी अनुपात क्यू होना चाहिए, इन दोनों का वर्ग कर दूंगा तो स्क्वायर में अनुपात आ जाएगा। सबसे पहले देखिए ध्यान दीजिए, परसेंटेज से तो परसेंटेज कट गया, 30 से काट दूं, 30 या 90 और 30 पंजे 150। यहाँ पे पी प्लस क्यू के नीचे कितना लेके आएंगे, पी माइनस क्यू, तो ध्यान दीजिए कितना आएगा 5/3। या तो आप योगांतरानुपात लगा लीजिए, या फिर आपने एक बार सिचुएशन, इस टाइप की सिचुएशन आपकी नवधारा में भी आएगी, या युगपत समीकरण में आपने पढ़ा होगा। युगपत समीकरण जब 9th-10th में आता है आपका, यहाँ पे बोल रहा है p प्लस क्यू बराबर अगर 5 है और p माइनस क्यू बराबर कितना है 3, तो एक बार देखिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, q से एक बार इनको सीधे जोड़ूंगा, तो q से q कट गया, यहाँ पे कितना है p में p जोड़ा कितना है आपका 2p बराबर कितना है 5 और 3 कितना होता है 8, तो p का मान कितना है 4। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, 9th-10th में आता है ये। अब यहाँ से देखिए अगर p प्लस क्यू का मान कितना है आपका 5, तो p का मान यहाँ पे रखो तो q का मान कितना आएगा आपका 5 माइनस 4 कितना है 1। ये वाली बात आप बचपन में पहले इस टाइप से लगा चुके हैं, प्रतिस्थापन विलोपन विधि के नाम से चलता था आपका। अपन यहाँ पे डायरेक्ट की बात करेंगे, तो डायरेक्टली देखिए आप, सबसे पहले ऊपर कौन आ रहा है आपका p, योगांतरानुपात लगाया मैंने यहाँ पे, बट्टे में कौन आ रहा है, यानी कि पीछे कौन आ रहा है q, तो बट्टे में कौन आएगा q। वही एक बार दोनों को जोड़ देंगे, 5 में कितना जोड़ेंगे 3, 5 प्लस 3, और एक बार 5 में से कितना घटाएंगे 3, तो कितना आएगा आपका, कितना निकल के आएगा आपका, ये निकल के आएगा आपका 5 और 3 8, और बट्टे में कितना आया 2, यानी p बटा q की बात करूं तो 2 से काटे कितना है 4/1, यानी p का मान 4 होगा तो q का मान कितना होगा 1। यही यहां से मैंने भी यही निकाला है। तो देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है आपसे, तो देखिए यहाँ पे जो मान निकल के आया p अनुपात q का मान आया 4:1, यानी कि p का मान 4 होगा तो q का मान कितना होगा 1। तो p स्क्वायर अनुपात q स्क्वायर पूछा है, p का मान कितना आया था 4, 4 का स्क्वायर अनुपात 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना है 16/1 आंसर। यही आपका आंसर है, कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में जो भी आपका दो संख्याओं के बीच रिलेशन है, जो जो कांस्टेंट है उनके बीच रिलेशन से अनुपात निकालेंगे, उसके बाद जो पूछ रहा है क्वेश्चन में उस वाली सिचुएशन को सेटिस्फाई कराएंगे और जो निकल जाएगा वही आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इसमें अगर मैं बात करूं तो एक पॉइंट आता है आपका, आपने पढ़ा होगा अनुपात समानुपात में आता है आपका मध्यानुपाती। यानी मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा हूं, a, b का मध्यानुपाती बताइए।
मध्यानुपाती का मतलब है बीच वाला। तो मैंने मान लिया, देखिए यहाँ पे बीच वाला बोल रहा था, यहाँ पे ए मैंने माना है बीच में x, फिर a x और b इस टाइप से। इसको अगर मैं अनुपात समानुपात की लैंग्वेज में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, देखिए a अनुपात a का रिलेशन एक बार x से बनाऊंगा समानुपात, एक बार x का रिलेशन b से बनाऊंगा समानुपात b। अब ध्यान रखिए अनुपात समानुपात में क्या बोलते हैं आपका, बाहर बाहर वालों का गुणा अंदर अंदर वालों का गुणा। तो x गुणा x किया तो यहाँ तो आया x गुणा x, और यहाँ कितना है a गुणा b। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर कितना है ए बी, तो x बराबर कितना निकल के आएगा आपका रूट ऑफ ए बी। यानी मध्यानुपाती की जब भी बात करूंगा तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, मध्यानुपाती का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी दोनों संख्याएं दे रखी है उनका क्या लेना है, आपको रूट लेना है। रूट ऑफ क्या आएगा ए बी। तो एक क्वेश्चन के थ्रू बात करते हैं, समझिए। क्वेश्चन है आपका 4:9 का 4,9 का मध्यानुपाती बताइए। 4,9 का क्या पूछ रहा है आपसे, मध्यानुपाती। तो देखिए मध्यानुपाती निकालने के लिए मैंने अभी बताया अंडर रूट लेना है आपको, 4 गुणा 9 अंडर रूट ऑफ ए बी है, यानी 9 चौक 36, 36 का वर्गमूल कितना है 6। तो मध्यानुपाती कितना निकल गया है 6। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका एक और 0.02, 0.32 का मध्यानुपाती बताइए। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, मध्यानुपाती निकालने के लिए मैंने अभी आपको बताया था रूट ऑफ ए बी होता है मध्यानुपाती। तो रूट ऑफ ए बी की बात करो तो देखिए ए का मान 0.02 और बी का मान कितना है 0.32। तो दोनों का क्या करना है, आपको गुणा करके वर्गमूल लेना है। 0.02 गुणा 0.32, 0.32, 32 का गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा 64। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे दो संख्याओं के बाद पॉइंट यहाँ पे है, 2 के बाद यहाँ पे, तो दशमलव कितनी संख्याओं के बाद आएगा आपका 4 के बाद। 64 का वर्गमूल कितना आता है 8। यहाँ पे वर्गमूल में जितनी संख्याओं के आगे दशमलव लगा है उसके आगे ही उसकी आधी होगी पॉइंट लगता है। तो देखिए 4 का आधा कितना होगा, 4 का आधा होगा आपका 2। तो दो संख्याओं के बाद पॉइंट लगाएंगे, पीछे संख्या कितनी 8, 8 तो एक ही है, तो इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा 0, यानी कितना है 0.08। नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन है आपका 3 + √2 तथा 12 - √32 का मध्यानुपाती बताओ। ये ऑप्शन ए है आपका √7, ऑप्शन बी 2√7, ऑप्शन सी है आपका 6, ऑप्शन डी है आपका 15 - 3√2 बट्टा कितना है 2। तो देखिए आप मध्यानुपाती के लिए मैं आपको बता चुका हूं, दोनों का गुणा करके क्या लेना है आपको वर्गमूल। तो मध्यानुपाती क्या होगा आपका अंडर रूट ऑफ 3 + √2 गुणा 12 - √32। देखिए इसको मैं लिख क्या सकता हूं, अगर आपके सामने मैं लिखना चाहूं तो √32 को क्या लिख सकते हैं, पहले इस वाली लैंग्वेज को मैं यहाँ इधर लिखता हूं, मध्यानुपाती वाली को। मध्यानुपाती नीचे की तरफ, मध्यानुपाती होगा आपका 3 + √2 गुणा 12 - √32। इन दोनों का गुणा करके क्या लेना है आपको वर्गमूल। देखिए इस वाले को मैं अलग से लिख के बता रहा हूं आपको, 12 - √32। √32 को क्या लिख सकते हैं, √32 क्या होता है आपका 16 गुणा 2 होता है आपका 32। ऐसा लिखने का फायदा ये है आपको, देखिए यहाँ पे अंडर रूट में 2 है, यहाँ अंडर रूट में 32 है, बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट में 2 ही बनाना पड़ेगा, रूट में एक जैसी संख्या लानी पड़ेगी। बराबर करने का मतलब है रूट में एक जैसी संख्या। 16 गुणा 2 करेंगे तो 32 आएगा। 16 का वर्गमूल आप जानते हो कितना होता है 4। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ इसको 12 - 16 गुणा 2, 12 - 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4 और कितना है 2, अंडर रूट में कितना है 2। तो इसकी जगह मैं ये लिख दूं क्या, जो ये मान निकाल के रखा है अभी
3 प्लस रूट 2 गुणा 12 माइनस 4 रूट 2। अब देखिए एक एक का गुणा करेंगे इसमें। अगर आप चाहो तो इसमें से 4 कॉमन ले लो। मैं 4 कॉमन लेंगे तो 4 मैंने बाहर पटक दिया, क्योंकि 4 दिया 12 होता है। यहाँ पे है 3 प्लस रूट 2 और यहाँ आएगा आपका 4 का भाग दिया 4 दिया 12 और 4 से 4 कट गया 3 माइनस रूट 2। तो देखिए ये वाली सिचुएशन ऐसी बन गई a प्लस बी और a माइनस बी। याद कीजिए आप, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, a प्लस बी गुणा a माइनस बी। नंबर सिस्टम पढ़ा था मैंने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे 4 का वर्गमूल तो आ गया 2 सीधे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9 और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा आपका 2। तो कितना निकल के आया यहाँ पे 2 तो पहले से है ही, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना है 7। तो कितना आया आपका 2 रूट 7। यानी कौन सा ऑप्शन आएगा आपका बी, यानी कितना आएगा 2 रूट 7। एक बार दोबारा से समझिए। सबसे पहले मैंने इस वाली संख्या की बात की 12 माइनस रूट 32 की, क्योंकि देखिए यहाँ पे रूट में कितना है, रूट में है 2, यहाँ पे कितना है 32। तो इसको मैं इक्वल करने की सोच रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए 32 क्या होता है आपका 16 गुणा 2, 16 गुणा 2 होता है आपका 32। तो 16 का वर्गमूल तो आया 4, अंडर रूट में कितना है 2। मध्यानुपाती होता है इन दोनों का गुणनफल। तो मैंने क्या लिखा 3 प्लस रूट 2 गुणा 12 माइनस रूट 32। इसको इस फॉर्म में लिख दिया मैंने 12 माइनस 4 रूट 2। अब 12 और 4 में से 4 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 4 कॉमन निकाल दिया, 4 कॉमन निकाल दिया। यहाँ पे 4 का भाग दिया तो 4 दिया 12 और 4 का भाग 1 में एक बार जाएगा, यानी 3 माइनस रूट 2। तो यहाँ से आया, यहाँ से कितना है 3 प्लस रूट 2। अब देखिए ये वाली सिचुएशन है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a का मान तो यहाँ कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर किया तो कितना है 9। यहाँ तो आएगा 3 का स्क्वायर। अगर b की बात करूं तो b का मान है रूट 2, तो यानी रूट 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर तो है 9, रूट में स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी कितना आएगा 2। तो मैंने लिखा यहाँ पे 9 माइनस 2 कितना है, यहाँ पे 7 आया बचा। 2 तो बाहर पड़ा है, 7 अंडर रूट में है कितना है 2 रूट 7। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका तृतीयानुपाती। एग्जाम में मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती से क्वेश्चन कई बार उठाया गया है। तो तृतीयानुपाती a, b का तृतीयानुपाती क्या होगा, तृतीयानुपाती ये होता है आपका तृतीयानुपाती दूसरे वाले का स्क्वायर बटा पहला वाला, ये होता है आपका तृतीयानुपाती। अब इसको समझिए क्या बोलना चाहता है, a b और मैंने तीसरे नंबर की बोला तृतीयानुपाती का मतलब क्या है, तीसरे नंबर का, यहाँ तीसरी मान ली मैंने x। रिलेशन बनाना सीखिए, यहाँ पे पहले दोनों का बनाएंगे यानी a रेशियो b, समानुपात b का रिलेशन x से बनाएंगे यानी b अनुपात x। तो ध्यान दीजिए बाहर वालों का गुणा अंदर वालों का गुणा, यानी कि a गुणा x बराबर आएगा आपका b स्क्वायर। a का गुणा x से किया कितना है ax, यानी x का मान निकालूंगा तो मैं कितना निकल गया है b स्क्वायर बटा a, यानी x यहाँ पे क्या था तृतीयानुपाती। तो तृतीयानुपाती क्या है आपका b स्क्वायर अपॉन a। तो इसके पे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन है आपका 3:21 का 3,21 का तृतीयानुपाती बताइए। तो तृतीयानुपाती के लिए मैं आपको अभी बता चुका हूं b स्क्वायर बटा a, यानी दूसरे वाले का स्क्वायर करके पहले वाले का भाग देंगे तो तृतीयानुपाती आ जाएगा। तो थर्ड रेशियो यानी तृतीयानुपाती बराबर b स्क्वायर अपॉन a। मैंने अभी आपको बताया, तो b का मान कितना है 21, 21 का स्क्वायर का मतलब 21 कितनी बार आएगा 2 बार, बटा में कितना है 3, क्योंकि a का मान कितना है 3, 3 से 21 को काटा 3 सत्ते 21, 21 गुणा 7 करेंगे कितना है 21 सत्ते 147। तो आंसर कितना निकल गया आपका 147। नेक्स्ट देखिए एक और क्वेश्चन देखिए आप, एक क्वेश्चन और है आपका 12:40 का तृतीयानुपाती बताइए, यानी 12,40 का तृतीयानुपाती क्या होगा।
तो थर्ड रेशियो निकालने के लिए वही आपको दूसरे वाले का स्क्वायर करके यानी बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। तो थर्ड रेशियो का मान निकालेंगे यानी 40 का स्क्वायर यानी 40 गुणा 40 और बट्टे में कितना है 12। तो देखिए 4 दिया 12, 4 से कितना है 10 बार यानी कितना है आपका 400/3 क्या है आपका तृतीयानुपाती। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर कॉमा 11 का तृतीयानुपाती बताइए। तो थर्ड रेशियो के लिए मैं आपको बता चुका हूं यहाँ पे कितना आएगा आपका यहाँ 32 का स्क्वायर माइनस 21 के स्क्वायर गुणा कोमा 11 का तृतीयानुपाती पूछ रहा है। तो देखिए तृतीयानुपाती के लिए होता है आपका बी स्क्वायर अपॉन ए। तो बी स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर यानी 11 गुणा 11 और बट्टा कितना आएगा आपका ए आएगा। ए का मान कितना है आपका 32 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, ये ए का मान है। तो बी स्क्वायर बी का मान कितना है 11, 11 का स्क्वायर किया, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना। तो यानी 11 गुणा 11। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर जैसी सिचुएशन है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ये इस टाइप का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक बार 32 प्लस 21 और एक बार आएगा आपका 32 माइनस 21। 32 में से 21 घटाए कितना आएगा आपका 11 आएगा। तो 11 से तो 11 कट गया और यहाँ आएगा आपका 11 2 3 कितना है 53 यानी 11/53 क्या है आपका आंसर है। यानी कि तृतीयानुपाती का मान कितना है 11/53। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए चतुर्थानुपाती। ए कॉमा बी कॉमा सी का चतुर्थानुपाती, इसका चतुर्थानुपाती होगा, चतुर्थानुपाती बराबर आएगा आपका यानी कि दूसरे और तीसरे का गुणा करके पहले का क्या कर देंगे भाग, यानी बीसी दूसरे और तीसरे का गुणा करके पहले का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा आपको चतुर्थानुपाती। देखिए आया कैसे, चतुर्थानुपाती का मतलब है फोर्थ नंबर पे आना चाहिए ए बी सी और कितना है एक्स। अब मैंने इनमें आपको रिलेशन बताया था रिलेशन बनाना आपको कि 2 में 2 2 के हिसाब से रिलेशन बनाएंगे। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स, भीतर भीतर वालों का गुणा बाहर बाहर वालों का गुणा। तो देखिए ए का गुणा एक्स से किया कितना है ए एक्स बराबर कितना आया बीसी। तो एक्स का मान निकालूंगा तो बीसी बट्टा कितना आएगा आपका ए। तो यही मैंने लिखा है बीसी बट्टा ए। नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन देखिए आप 32 कॉमा 12 कॉमा 16 का चतुर्थानुपाती बताइए। तो देखिए फोर्थ रेशियो की बात करूं तो मैंने आपको बताया था चतुर्थानुपाती क्या होगा, दूसरे और तीसरे का क्या कर देंगे गुणा और पहले वाले का क्या दे देंगे भाग। यानी कि इन दोनों का यानी 12 गुणा 16, दूसरे तीसरे का गुणा करके पहले का क्या देना है आपको भाग। 16 दूनी 32, 2 से 12 को कितनी बार काटेंगे 6 बार, यानी आंसर कितना निकल गया आपके सामने 6। नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन और देखिए आप 9 कॉमा 12 कॉमा 21 का चतुर्थानुपाती बताइए। देखिए चतुर्थानुपाती क्या होगा आपका, वही दूसरे और तीसरे का तो कर देंगे गुणा और पहले का क्या देंगे भाग। 12 गुणा 21 में कितने का भाग देना आपको 9 का, यानी कि 3 तिया 9 और 3 चौका 12 और 3 से काटा कितनी बार 7 बार, कितना निकल गया 28। तो देखिए आपको इतना टाइम लगेगा नहीं अगर आप यहीं से सोल्व करेंगे। 3 तिया 9, 3 चौका 12 और 3 से कितनी आया 7, 7 चौका 28। आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इतना कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ से भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए अनुपात समानुपात में यहाँ से जो भी क्वेश्चन उठते थे मध्यानुपाती तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती वो मैं आपको समझा चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें अगर ये आपका क्वेश्चन इस प्रकार रेशियो में ऐसे आता है a/5 बराबर है आपका b/7 बराबर है आपका c/3, तो
ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो तरीके हैं। सबसे पहले एक तो है बेसिक और एक है आपका डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट करना चाहेंगे तो देखिए डायरेक्ट में कैसे करेंगे। डायरेक्ट में तो अपन ऐसे करेंगे, ए के नीचे कितना लिखा हुआ है, ए के नीचे जो लिखा हुआ है वो ए का मान है, तो ए का मान कितना है 5, बी के नीचे कितना है 7 तो 7 और सी का मान कितना है 3, तो रेशियो कितना है 5:7:3। आंसर तो आ गया आपका। अब बेसिक से देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले दो में रिलेशन बनाइए आप, a/5 बराबर है आपका b/7, यानी कि a के नीचे किसको लाएंगे b को, a के नीचे b आया, यहाँ है आपका 5/7। अब वही b का रिलेशन बनाएंगे c से, b/7 बराबर है आपका c/3, तो यहाँ b के नीचे किसको लाया c को, कितना है 7/3। अब यहाँ पे तीनों की बात करूं, ABC का रिलेशन बना रहा हूं मैं यहाँ पे ABC। अब देखिए क्योंकि B बीच में क्यों लिया, B दोनों में ही आ रहा है इसलिए B मैंने ले लिया बीच में। तो यहाँ कितना है, A का मान कितना है 5 तो B का मान कितना है 7, B का मान कितना है 7 तो A का मान कितना है 3, तो रेशियो कितना है 5:7:3। यहाँ से भी कितना निकल गया है 5:7:3। अब यहाँ पे बात को समझिए, अब मैं बोलना क्या चाहता हूँ, इतनी कैलकुलेशन ना करके मैं इसको एक लाइन में कैसे बोल सकता हूँ। जो बट्टे में लिखा हुआ वही इसके मान है, अगर बीच में बराबर का चिन्ह है। ए के नीचे कितना लिखा था 5 तो ए का मान कितना है 5, बी के नीचे कितना लिखा है 7 तो बी का मान कितना है 7, तो बी का रेशियो कितना है 7 और सी का कितना है 3, तो रेशियो कितना आ गया 5:7:3। यानी इतनी वाली बात को आपको ऐसे ना समझ के एक लाइन में कैसे समझोगे। ए के नीचे लिखा हुआ वो तो ए की वैल्यू, ए का मान कितना है 5, बी का मान कितना है 7, सी का मान कितना है 3। यहाँ पे एक पॉइंट है, एक तो होता है मान और एक है उसका अनुपात। यानी कि मैं ऐसे बोलना चाहता हूं यहाँ पे जो ए का जो मान है ना 5 के गुणज में होगा ना कि 5 होगा, बी का मान 7 के गुणज में है ना कि 7, सी का मान कितना है 3 के गुणज में। जैसे मानिए रेशियो का मतलब आप समझिए, ए अनुपात बी अनुपात सी मैंने बोला है 5, 7 और 3। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, मान लीजिए समय मैंने 2 का गुणा किया तो 2 से 2 कटेगा, 2 2 2। अगर मैं 2 को काट नहीं रहा हूं तो यहाँ कितना है 10 14 और कितना आपका 6, 10 14 6 आया। अगर मैं 2 को काटू नहीं तो देखिए तो अगर यहाँ पे ए का मान, यहाँ पे सिचुएशन क्या बता रही है 10 है तो बी का मान कितना है 14 है तो सी का मान कितना है 6। अगर यहाँ पे 2 कटा है, हो सकता है यहाँ पे 5 का गुणा हुआ हो, सभी पे कितना है 5 का गुणा किया था, यहाँ कितना है 25, 5 का गुणा किया है मैंने, यहाँ पे 5 का गुणा किया 25, 7 का गुणा 5 से किया कितना है 35, यहाँ कितना है 7 या 21। वही वाली सिचुएशन है, अनुपात और मान में दोनों में अंतर है। अनुपात का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना है, इसका जो भी मान आएगा 5 के गुणज में आएगा चाहे कुछ भी आए, और बी का मान कितना आएगा 7 के गुणज में आएगा, 3 का मान कितना, सी का मान किसके आएगा 3 के गुणज में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट है आपका a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a प्लस बी प्लस सी बटा सी का मान बताइए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे एबीसी का मान तो मैं जब निकालूंगा a प्लस बी प्लस सी बटा सी का मान, तो पहले एबीसी का मान तो पता होना चाहिए। तो मैंने अभी आपको समझाया, ए का मान, ए के नीचे जो लिखा हुआ है वह ए का मान है। ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है 4, सी का मान कितना है 7 और बट्टे में कितना है 7। 4 और 3 7, 7 में 7 जोड़ा कितना है 14, 14 में 7 का भाग दिया कितना है 2। अब देखिए इतनी सी बात आप ऐसे ना करके आप डायरेक्ट कैसे करेंगे, एक लाइन में समझिए। यहाँ एबीसी का मान का मतलब क्या हुआ, ए का मान 3 था, बी का मान 4 था, सी का मान 7 है, ये आपको पहले से पता है। 3 में 4 जोड़ा 7, 7 में 7 जोड़ा 14, 14 में यहाँ तो आया 14, 14 में भाग देना 7 का तो डायरेक्ट कितना है 2। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए आप एक और एग्जांपल की बात करते हैं। x बटा 6 बराबर है y बटा 5 बराबर है आपका z बटा 3। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई जेड का मान बताइए। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो x का मान कितना है 6, y का मान कितना है 5, तो z का मान कितना है 3। तो यहाँ पे बोल रहा है एक्स स्क्वायर, पूछा क्या है आपसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स सॉरी भाग एक्स वाई जेड। तो देखिए एक्स का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर करेंगे,
प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, बट्टा में कितना आएगा 6 गुणा 5 गुणा 3। 6 का स्क्वायर किया 36, 5 का स्क्वायर किया 25, 3 का स्क्वायर किया 9, 6 पंजे 30 दिया 90 आया यहाँ नीचे। 36 में 25 जोड़िए कितना आएगा 25 और 9 हुआ आपका 34, 34 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 34, 70 आएगा ये। 70 बट्टा कितना है 90, यानी सोल्व किया कितना है 7/9। दोबारा से समझिए एक बार, यहाँ इतनी की भी कैलकुलेशन आपको, ये तो मैंने आपको लिख के बताया, आप जब खुद करेंगे तो इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आपको। ये वाली लाइन थोड़ा लिखेंगे, यहाँ पे बोला एक्स स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर किया कितना है 9, 25 और 9 34, 34 और 36 जोड़ा कितना है 36 और 4 40 और 30 कितना आया 70, 70 में 90 का भाग देना था आपको, कितना निकल के आएगा 7/9। नेक्स्ट देखिए, तो अब तक हमने यहाँ पे रेशियो बनाना सीखा है। तो देखिए लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, आप इसमें वर्बल जो क्वेश्चन बनेंगे वो देखिए कैसे, भाषिक जो क्वेश्चन बनेंगे वो किस प्रकार आएंगे। क्वेश्चन है आपका 3a बराबर 4b बराबर है 5c के। तो यदि a b व c, a b व c तीनों मिलकर 9400 रुपये कमाते हैं, तो बी का हिस्सा बताइए। बी का हिस्सा बताइए या बी की कमाई बताइए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन कब होगा, क्वेश्चन होगा जब आपको रेशियो निकालना आता होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ, ए रेशियो बी रेशियो सी की बात करूँ, ए का मान जैसे ही मैं निकालूंगा तो बराबर है, तो इसको छिपा लिया, 4 गुणा 5 करेंगे कितना है आपका 20। बी का मान निकालूंगा 3 गुणा 5 करेंगे कितना है 15। सी का मान निकालूंगा तो 4 गुणा 3 क्या कितना है 12। क्या ये कट रहे हैं क्या, कोई ऐसी संख्या जिससे कट रहे हैं, बिल्कुल नहीं कट रहे आपके। तो यहाँ पे बोला है तीनों मिलकर, तीनों मिलकर का मतलब क्या है आपका कुल कमाई है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कुल कितना है इनका, तो कुल देखिए कितना है 20 में 15 जोड़ा कितना है 35, 35 में 2 जोड़ा 37 और 10 कितना है 47। इस हिसाब से इसके रेशियो के हिसाब से तो बोल रहा मैं 47 कमा रहे हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है तीनों मिलकर 47 नहीं कमा रहे, कितना कमा रहे हैं 9400। 47 का मान कितना दे रखा है आपको 9400, तो 47 का भाग दिया 94 में, 47 दूनी 94, तो कितने गुणा किया 200 से। अब पूछ रहा है एक बार गुणा हो गया तो आपसे पूछा क्या इसमें सब में गुणा होगा आपका 200 का, पूछ रहा है क्वेश्चन में बी का हिस्सा बताइए। तो बी का अनुपात कितना है आपका 15, तो 15 में भी कितने गुणा करना है आपको 200 का, 15 में 200 गुणा किया कितना है आपका 3000, 15 दूनी 30 कितना है आपका 3000। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। क्वेश्चन पूछने के लिए पूछ सकता है ए का अनुपात, ए का भाग बताइए, तो ए का भाग निकालेंगे तो 200 का गुणा 20 से किया कितना है 4000। अगर आपसे सी का पूछता तो 200 का गुणा इसमें करते कितना आता 12 दूनी 2400। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ये ऐसे पूछ लेता आपसे तो बताइए, तो बी व सी के बी व सी की कमाई का अंतर बताइए। बी व सी की कमाई का अंतर पूछता तो देखिए यहाँ पे बी और सी की कमाई की बात करूं 3000 में से 2400 घटाऊं तो कितना आता आपका 600। अब डायरेक्ट समझिए आप रेशियो के हिसाब से कैसे बात कर रहे हैं। बी अगर 15 रुपए कमाता है तो सी कितना कमाता है आपका 12, तो 12 कमाता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए अंतर कितने का है 3, 3 का मान पूछ रहा है, तो 3 में भी कितने गुणा करेंगे 200 का कितना है 600, तो 200 में कितने का 15 में कितने किया 200, तो कितना आता 3000। अब देखिए फिलहाल क्वेश्चन में ये बी का हिस्सा पूछा था, तो बी का हिस्सा कितना आ रहा है आपका 3000। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 है। यदि त्रिभुज का परिमाप
94 सेंटीमीटर हो तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बताइए। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है आपको, तो ध्यान दीजिए आप, रेशियो दे रखा है आपको, पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा का जो अनुपात दे रखा है आपको कितना है, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात कितना है, 1/5। परिमाप आप सब भी जानते हो, परिमाप क्या होता है, परिमाप त्रिभुज का हो, चतुर्भुज का हो, पंचभुज या अष्टभुज, यानी कोई भी आकृति है उसका परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का जोड़ क्या कहलाता है, आपका परिमाप कहलाता है। यहाँ त्रिभुज है तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना है आपका 94, यानी तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप, यानी 1 + 2 + 3 का मान कितना है आपका 94। तो देखिए सबसे पहली लाइन में आपको समझा चुका हूं, अनुपात को कभी बट्टे में नहीं छोड़ दे। तो 1/3 यानी कि 3, 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा इन सबका, 5 का 20 दिया 60, कितने गुणा कर दूं सब में, 60 का गुणा क्यों किया है, क्योंकि ताकि ये बट्टे में ना रहे। 3 से काटा कितना है 20, 4 से काटा कितना है 15 और 5 से काटा कितना है 12, 15 और 12 कितना हुआ 27, 27 में 20 जोड़ा कितना है आपका 47, यानी सभी का योग कितना आया आपका 47। यहाँ 1 + 2 + 3 की बात की है, यानी कि कुल मिला के कितना आया ये 47। क्वेश्चन में बोला कुल 47 नहीं है, परिमाप कितना दे रखा है आपको 94। 47 का मान 94 है, तो 47 को 94 बनाने के लिए कितने से गुणा किया है, 2 से। अब पूछ रहा है सबसे बड़ी भुजा की लंबाई। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, सबसे बड़ी कौन सी आएगी, 20 है, 15 या 12 है, कौन सा है 20 है, तो 20 में भी कितने गुणा करेंगे आपका 2 का कितना है आपका 40 सेंटीमीटर की क्या है आपकी बड़ी भुजा। नेक्स्ट देखिए, तो आपने अभी तक सिर्फ वर्बल क्वेश्चनों में आपने मेन बात करूं तो आपका पूरा फोकस किस पे रहेगा, आपका अनुपात निकालना आना चाहिए। अगर आपको अनुपात निकालना आ गया तो पूरा क्वेश्चन इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ए बी व सी तीनों मिलकर 1200 रुपए कमाते हैं। यदि बी का हिस्सा ए व सी के कुल हिस्से का 1/3 हो तो बी का हिस्सा बताइए। तो ध्यान दीजिए, बोल रहा है 3 आदमी ए बी सी मिलकर कितना कमा रहे हैं 1200, यानी ए + बी + सी की कुल कमाई कितनी है आपकी 1200, तो तीनों का योग कितना है 1200, ये मैंने लिखा। अब बोल रहा है बी का हिस्सा, तो यानी बी का हिस्सा ए + सी का कुल हिस्सा है उसका कितना है 1/3 है, यानी इस लाइन का मतलब है ए और सी अगर 3 रुपए कमाते हैं तो बी कितना कमाएगा आपका 1, तो तीनों मिला के ए + बी + सी की बात करो तो 3 में 1 जोड़ा कितना है 4 का मान कितना दे रखा है आपको 1200, तो 4 को 1200 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे 300 से। क्वेश्चन में पूछ रहा है बी का हिस्सा, तो बी का अनुपात कितना है ऊपर, बी का अनुपात है 1, तो 1 का मान निकालने के लिए कितना करेंगे 300 से गुणा करेंगे, 1 × 300 किया तो बी का हिस्सा कितना है 300 रुपए। नेक्स्ट समझिए, अगर इस क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछता कि ए का हिस्सा बताइए या फिर पूछता सी का हिस्सा बताइए, ए का हिस्सा निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं निकाल सकते। ए और सी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ए और सी का कुल हिस्सा निकाल सकते हैं। ए और सी कुल मिला के कितने कमा रहे हैं, तो 3 में 300 गुणा कर देते तब तो आता आपका 900, लेकिन यहाँ पूछ रहा है ए का हिस्सा बताइए। ए के बारे में कोई भी डेटा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ क्या बोलेंगे, आंकड़े अपर्याप्त हैं या ज्ञात नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछ लेता आपसे, तो बताइए इनके बी यानी कि ए + सी बी से कितने रुपए ज्यादा कमाते हैं, तो क्या करते हैं, यानी मैं ये बोलना चाहता हूं ए + सी बी से कितना रुपए अधिक कमाते हैं, तो क्या करते हैं, B/AC का जो रेशियो है कितना 1/3 है,
यानी देखिए ए का यानी बी का हिस्सा 1 है तो a प्लस सी कितना कमा रहे 3। अब बोल रहा है कितना अधिक या कम की बात करेंगे तो अंतर की बात है, तो अंतर कितने का आएगा यहाँ पे 2 का। अब 2 का मान पूछ रहा है, सब में कितने गुणा किया था 300 का, तो यहाँ किया तो कितना है 300 गुणा 2 किया कितना है 600। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। देखिए 1 का मान 300 निकल गया, 3 का मान निकालूंगा तो 300 गुणा 3 कितना आता 900, यानी a प्लस सी कुल मिला के 900। अकेला b कितना कमा रहा है 300, तो अंतर कितने का आया 600 का। तो आप कैसे भी कर सकते हो। उम्मीद है आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। आगे जो भी वर्बल क्वेश्चन बनेंगे उनकी बातें अपन कल करेंगे। तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।